अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि एमटीए बुक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत से दोस्तों की जानब से एक रिक्वेस्ट थी कि क्रेडिट कार्ड के बारे में मुकम्मल डिटेल से एक वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि क्रेडिट कार्ड को मैं इतने आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि कोई भी आम इंसान भी इसको अच्छे तरीके से समझ जाए कि क्रेडिट कार्ड है क्या चीज़, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और एक आम इंसान को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि क्रेडिट कार्ड के मुतल्लिक जितने भी इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन और वो सारी इंफॉर्मेशन जो कभी भी बैंक आपको नहीं बताता, वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक शेयर कर दूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं और फिर आप डिसाइड कर पाएं कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। वीडियो के हवाले से सिर्फ एक चीज आपसे कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। नॉर्मली जब भी हम किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहते हुए आप ओपन करवाएं, बैंक जो हमें कार्ड देता है एटीएम कार्ड, वैसे तो सारे एटीएम कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट एटीएम कार्ड, क्रेडिट एटीएम कार्ड, यानी कि सारे एटीएम कार्ड हैं, लेकिन बेसिकली नॉर्मली जो बैंक इशू करता है वो डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड वो होता है कि यानी कि जितने आपके अपने पैसे आपके अकाउंट में हैं, बस आप वही पैसे उस कार्ड की मदद से यूज कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैं इसको उससे भी बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक सिंपल मिसाल दे देता हूं। हर इंसान जो है वो सिम इस्तेमाल करता है, यानी कि जो मोबाइल फोन के लिए सिम होती है वो इस्तेमाल करता है। आप सबने सुना होगा कि पोस्ट पेड सिम। चले पोस्ट पेड सिम को भी और मैं इजी करता हूं ताकि मेरे जैसे अनपढ़ भी आसानी से समझ सकें। आपने बिल वाली सिम जो है वो सुना होगा, बिल वाली सिम, यानी कि आपको बिल वाली सिम, आपको पोस्ट पेड सिम दी जाती है किसी भी नेटवर्क की जानब से। आप उसको इस्तेमाल करते हैं, आप उससे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, नेट जो है वो यूज करते हैं और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद जो है उसका बिल आ जाता है। वो फिर जितना भी बिल आ जाता है उतना वो आपको भी पे करना होता है। और दूसरे नंबर पर जो प्रीपेड सिम होती है, सिंपल सिम, जिसमें हम रिचार्ज करते हैं, जिसमें हम बैलेंस डालते हैं, 100 का डाला, 200 का डाला, उसके अंदर जितना बैलेंस होता है वो हम यूज करते हैं। जब बैलेंस खत्म हो जाता है उसको दोबारा हमें रिचार्ज करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो डेबिट कार्ड है उसमें यानी कि हमारा अकाउंट में बैलेंस होता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड यानी कि महीने का आप उसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आपका उसका बिल आएगा और उस बिल को आपको फिर पे करना होगा। तो जितने भी बैंक्स हैं, बेसिकली जितने भी बैंक्स हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर लूं या सऊदी अरबिया की बात कर लूं, जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स होते हैं यानी कि जो फायदे और नुकसानात होते हैं वो सब बैंक्स के सेम होते हैं तकरीबन। बस कोई बैंक उस पर थोड़ी बहुत ऑफर दे देता है, यानी कि अलग अलग टाइप का वो मार्केटिंग के लिए कोई ना कोई उस पर ऑफर रहती है। मिसाल के तौर पे इस क्रेडिट कार्ड को आप KFC पे जाके यूज करेंगे, आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग ऑफर्स आती रहती हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। क्रेडिट कार्ड जो है उसकी लिमिट होती है, वो डिपेंड करता है। आप जैसा कि डेबिट कार्ड तो आप जाके अकाउंट ओपन करवाएंगे आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक पहले देखता है कि आप करते क्या हैं, आपकी मंथली इनकम क्या है। वो इस वजह से देखता है क्योंकि आपने बैंक का पैसा यूज करना है, आपके अपने अकाउंट में पैसा नहीं है। आपने 1 महीने के लिए आपके कार्ड की लिमिट कौन सी है। कार्ड मुख्तलिफ टाइप के कार्ड होते हैं, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड, इस तरह जो है वो यानी कि अलग अलग टाइप्स बनाई हुई हैं। यानी कि अगर सिल्वर कार्ड है तो उसकी 1 महीने की लिमिट होगी 1 लाख रुपया, यानी कि 1 लाख तक आप उसको 1 महीने तक यूज करते रहें। जब महीना पूरा हो 1 लाख उसका बिल आ जाएगा तो वो फिर आपको पे करना होगा। उसके बाद गोल्ड की 2 लाख हो सकती है, प्लैटिनम उसकी 10 लाख, यानी कि इस तरीके से हर बैंक की अपनी अपनी एक कैटेगरी बनी होती है। और उसके अलावा जो ये कैटेगरी है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, उसके हिसाब से उन कार्ड की फीस भी होगी, सालाना फीस, यानी कि सिल्वर की 4,000, गोल्ड की 8,000, प्लैटिनम की 12,000, इस तरीके से उसकी फीस भी होगी। अब क्रेडिट कार्ड जो है वो जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक में, आप बैंक में अकाउंट ओपन नहीं भी करवाएं फिर भी आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स, जो बैंक के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, वो उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करके आप क्रेडिट कार्ड जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको पहले बता दूं कि क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके नुकसानात भी बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड के सबसे मेन जो पहला फायदा है, जैसा कि आजकल ये ट्रेंड है कि अपना पैसा इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि दूसरों का पैसा इस्तेमाल करो, तो क्रेडिट कार्ड जो है इसमें ये बैंक आपको सहूलत देता है 1 महीने के लिए। यानी कि बैंक का एक टाइम पीरियड होता है, हर बैंक का थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है लेकिन मैक्सिमम सेम ही होता है। मैक्सिमम यही होता है कि 1 महीने का आप कर लें। 1 महीने का आपके कार्ड के हिसाब से 1 लाख रुपया, तो 1 लाख यानी कि आप बैंक का पैसा 1 महीना यूज करते रहेंगे और जैसे ही महीना खत्म होगा आपको वो बिल, जैसे ही बिल यानी कि 30 दिन पूरे हो गए आपका बिल जनरेट हो गया। अब बिल जनरेट हो गया तो फिर वो आपको, जब बिल जनरेट होगा उसके बाद 10 या 15 दिन का टाइम होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको
वो बिल अपना पे करना होगा जितना, यानी कि आपने उसको 1 महीने के अंदर यूज किया। तो एक बहुत जबरदस्त फायदा है कि आप किसी का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे, आप अगर फैमिली के साथ कहीं पे जा रहे हैं, इमरजेंसी में आपको कहीं पे मिसाल के तौर पे आप गाड़ी में जा रहे हैं, पेट्रोल जो है वो डलवाना पड़ गया, किसी होटल में खाना खाना है, पैसे नहीं है, आपके अकाउंट में भी पैसे नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड की मदद से आप पे करेंगे तो वो बैंक का पैसा उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि बैंक से आपको लोन मिल जाएगा आपकी लिमिट के हिसाब से। तो इसके फायदों में ये अच्छी चीज है कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है, कहीं पे आपने पेमेंट वगैरह करनी है, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने कार्ड से यानी कि बैंक से पैसे लेके वो डायरेक्ट आप पे कर सकेंगे, तो वो यानी कि आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ये भी इसके फायदों में एक शुमार है। उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उस पर ऑफर बहुत ज्यादा होती हैं। ऑफर्स मतलब KFC यानी कि इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या फिर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक की चीज लेते हैं, वो अलग अलग ऑफर्स जो हैं वो लगती रहती हैं। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पे करेंगे आपको 10% जो है वो एडवांटेज मिलेगा, 15% मिलेगा। तो स्पेशली ये होता है जब आप एयर बाय एयर टिकट कोई लेते हैं, किसी जहाज की टिकट लेते हैं, तो बाय जो एयर कंपनीज होती हैं उनकी जानब से अच्छी खासी इस पे ऑफर्स वगैरह होती हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि इसके नुकसानात क्या हैं। इसके नुकसानात में सबसे पहली चीज ये कि अगर आप गलती से क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवा लेंगे तो उस पे आपको अच्छा खासा जो है वो मार्कअप देना पड़ेगा बैंक को। मार्कअप मतलब कि सूद, बिल्कुल क्लियरली सूद आपको बैंक को देना पड़ेगा। यानी कि आप 1 लाख निकलवाएंगे या फिर आप चले 10,000 निकलवाएंगे तो 10,000 के बदले शायद आपको 15,000 देना पड़े। एक ये हो गया डिसएडवांटेज, नुकसान हो गया। अब दूसरे नंबर पे, आपने 1 महीने के लिए 1 लाख रुपया यूज किया, जब 1 महीना गुजरा उस पर बिल जनरेट हुआ जो आपको 10 दिन के अंदर अंदर पे करना है। 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप पे कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने 1 लाख यूज किया, 1 लाख ही 10 दिन के अंदर आपने पे कर दिया, नो इशू। लेकिन अगर आप उस टाइम पीरियड के मुताबिक वो बिल पे नहीं करते तो उस पे आपको एक अच्छा खासा मार्कअप यानी कि एक अच्छा खासा सूद आपको बैंक को देना पड़ेगा। और वो सूद अगर आप आम नॉर्मल जो आप बैंक से कर्जा लेते हैं उसकी बनिस्बत डबल से भी ज्यादा होता है। यानी कि नॉर्मल अगर आप बैंक से कर्जा लें 6, 7, 8% ऐसे करके होता है, लेकिन इस पे 35 से यानी कि 40% तक भी जो है वो मार्कअप आपको बैंक को देना पड़ता है, यानी कि सूद आपको देना पड़ता है। बिल्कुल क्लियरली ये सूद है, यानी कि इतने ज्यादा अगर आप टाइम पीरियड में नहीं देते वापस पैसे तो इतना ज्यादा आपको देना पड़ता है। ये 2 हो गए डिसएडवांटेज, 2 नुकसान हो गए। अब तीसरे नंबर पे आ जाती है ये चीज कि आपने अगर ये कार्ड लिया, अगर इस कार्ड की लिमिट है आप 1 महीने में 1 लाख रुपया इससे यूज करेंगे, तो हर बैंक की एक अपनी अपनी लिमिट होती है। नॉर्मली बैंक की लिमिट होती है 25%। 1 लाख का आपका कार्ड है तो आपको हर महीने में लाजमी तौर पे 25% उस कार्ड को लाजमी यूज करना है। यानी कि हर महीने 25%, यानी कि हर महीने 1 लाख का 25,000 रुपया लाजमी आपने उस कार्ड से यूज करना है। क्योंकि उसका बैंक का कार्ड यूज होता है तो उसमें वो कार्ड यूज होने में ही बैंक का फायदा होता है। तो इसलिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड है और आप चाहते हैं कि आप उसको यूज ना करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेके रख लेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो उस पर आपको एक अच्छी खासी फीस अदा करनी पड़ेगी। अब उसके बाद एक और चीज, जब आप क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने जाएंगे तो बंद करवाने के भी उस पर जो है वो चार्जेस होते हैं। तो ये थे इसके फायदे और उसके नुकसान। अब देखते हैं कि इसमें ये कार्ड किन के लिए फायदेमंद है, ये किन लोगों को कार्ड लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए। मेरा जो जाती मशवरा है, जो बड़ी फैमिलीज हैं, बड़ी फैमिलीज और जो बड़े शहरों में रहते हैं और वो लोग जो ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर बड़े मॉल्स में शॉपिंग करते हैं जहां पे जाके डायरेक्ट आप कार्ड से ही पेमेंट करते हैं। और उसके अलावा तीसरे वो लोग जो ज्यादातर सफर करते हैं, यानी कि बाय एयर सफर करते हैं बहुत ज्यादा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है इस पे जो एडवांटेज होता है वो मैक्सिमम इन चीजों पे ही होता है, बड़े मॉल्स वगैरह पे हो गया या फिर एयर टिकट वगैरह पे हो गया, इन चीजों पे हो गया। तो एक मेरे जैसा एक नॉर्मल इंसान जिसके पूरे महीने की जो आमदन है या पूरे महीने का जो खर्च है वो 20-25 हजार होता है, तो उसके इस कार्ड का किसी किस्म का कोई भी फायदा नहीं है। तो उनके लिए ये कार्ड जो है वो बिल्कुल बेमायने है। तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो ये कार्ड जो है इस कार्ड से दूर ही रहें, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो ये थे इसके फायदे और नुकसान। उम्मीद करता हूँ क्रेडिट कार्ड आपको मुकम्मल समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी सवाल है कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।